नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि इस सीरीज में हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019 की एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जहां पर हमने जीके के 50 क्वेश्चंस, रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस और मैथ के अराउंड 30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वाले पार्ट में अब हम क्या करेंगे, टोटल मैथ के 20 क्वेश्चन बच गए हैं। इस वाले पार्ट में भी हम मैथ के 10 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें हम इसको फिर मैथ को फिनिश कर देंगे। तो डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो आपको क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, खुद सॉल्व करना है और उसके बाद आपको देखना है कि मैंने किस तरीके से सॉल्व कराया है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में गिवन है, उस वर्ग की भुजा जो उस वृत्त में निहित है जिसका परिमाप 220 सेंटीमीटर है, तो आपको क्या बताना है, उस वर्ग की भुजा क्या है। ठीक है, आपको सबसे पहले ध्यान से क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। यहाँ पे गिवन है उस वर्ग की भुजा बताना है जो किसी वृत्त के अंदर है, ठीक है, सर्कल के अंदर है, और उस सर्कल का परिमाप कितना है, इसका परिमाप गिवन है 220। तो यहाँ पर देखो, आप सबसे पहले रफली एक फिगर ड्रॉ कर लो। यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, एक सर्कल गिवन है और सर्कल के अंदर क्या गिवन है, आपके पास एक स्क्वायर गिवन है। ठीक है, इस तरीके से आप एक स्क्वायर बना लो। अब देखो, साथ ही साथ जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है वैसे वैसे हमको चलना है। यहाँ पर आपके पास गिवन है जो ये सर्कल है, इसका पेरीमीटर गिवन है 220। तो आप पेरीमीटर अगर 220 गिवन है तो यहाँ से आप इजीली इसकी रेडियस निकाल सकते हो। इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या होगा, इसका जो इसका परिमाप होगा, इसका फॉर्मूला होगा 2πr। ठीक है, 2πr और इक्वल टू आ जाएगा 220। ठीक है, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से आप इसको कट करोगे तो 10 टाइम्स और यहाँ से 2 से कट करोगे तो 5 टाइम्स। यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी 35। मीन्स जो ये सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है, 35। अब आपको पता है अगर कोई भी स्क्वायर है तो मैं अगर इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर, ये डायमीटर होगा। तो डायमीटर की लेंथ आप निकाल सकते हो। अगर रेडियस 35 है तो डायमीटर कितना देगा, 70। ठीक है, इस तरीके से आप इसको एज्यूम कर लो, ये पॉइंट है ए, बी, सी और डी। तो आपको डायमीटर कितना मिल गया, 70। अब आपको निकालना है कि जो ये आपके पास ये वर्ग है, आपको इसकी भुजा फाइंड आउट करना है। मीन्स ये वाली साइड आपको फाइंड आउट करनी है, या कोई भी साइड आप फाइंड आउट करो, क्योंकि वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो यहाँ पे अब आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, तो आपको पता लग जाएगा कि ए बी वाली साइड कितना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, आपका ये आपका बी डी के स्क्वायर के इक्वल होगा। अब दोनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि स्क्वायर है तो इसको भी आप ए एज्यूम कर लो, इसको भी आप ए एज्यूम कर लो। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा, 2a स्क्वायर। अब बी डी की लेंथ आपको पता है कितना है, 70। तो यहाँ पे आप इसको लिख लो 70 का स्क्वायर। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो a इक्वल टू यहाँ पे 70 का जब रूट लोगे 70 स्क्वायर को, तो ऊपर आ जाएगा आपके पास 70 और नीचे आ जाएगा √2। अब देखो, ऐसा कई क्वेश्चन में गिवन नहीं, तो आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो। आप क्या करो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 70 √2/2। और इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो 35 √2। ये क्वेश्चन में पूछा है कि उस भुजा की साइड क्या है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो आपका वर्ग है उसकी साइड कितना होगी, 35 √2। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40 कम है, ठीक है, तो आपको बताना है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। यहाँ पे गिवन है ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 40% कम है। मीन्स अब देखो, आप इसको किस तरीके से कर सकते हो। मान लो ए की ऊंचाई, देखो पहले मैं बी की ऊंचाई मान लेता हूँ। मान लो बी की ऊंचाई कितनी है, 100 है, तो ए की ऊंचाई कितनी होगी, 60 होगी, क्योंकि 40% कम है, तो ए की ऊंचाई कितनी होगी, 60 होगी। ये ए है और ये बी है। आप इनको रेशियो में और सिंप्लीफाई कर सकते हो, 20 से डिवाइड करोगे तो ये 3 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। मीन्स अगर बी की हाइट 5 है तो ए की हाइट कितनी है, 3 है। अब यहाँ पे पूछा गया है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, आपको बताना है कि बी की ऊंचाई कितनी है ए के रिस्पेक्ट में। इसको आप सिंपली देख सकते हो, टोटल 3 और ये कितना है, 5। ठीक है, इनका हाइट का रेशियो है। तो यहाँ पे देखो डिफरेंस कितने का है, 2 का है। और साथ ही साथ आपको पूछा गया है कि बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने प्रतिशत है, तो ए की ऊंचाई कितनी, 3 है, इंटू 100। अब आपको पता होना चाहिए कि 2/3 की वैल्यू कितनी आती है, 66। सही, 2/3। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, 3 विभिन्न चौराहों पर ट्रैफिक लाइट प्रत्येक क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वह एक साथ 8:20 पर बजी थी, 8:20 पर बदली थी, तो आपको बताना है कि अब वो फिर से कब बदलेंगी। तो यहाँ पे देखो, सिंपल सा इन क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना होता है, और एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो मैं इनका एलसीएम ले लेता हूँ। आपके पास गिवन है 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108। अब आप देखो ये किससे डिवाइड होंगे, सबसे पहले ये 12 से डिवाइड हो जाएंगे, तो कितना जाएगा, 4 टाइम्स, ये 6 टाइम्स और ये 9 टाइम्स।
फिर यहाँ पे मैं इसको 2 से डिवाइड कर लेता हूँ तो आ जाएगा 2 3 और ये 9 एज इट इज। और यहाँ पे फिर मैं इसको 3 से डिवाइड कर लेता हूँ तो आ जाएगा आपके पास 2 1 3। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास? एलसीएम अब आप इसको लिख सकते हो 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये सारे आपके, और ये जो नीचे बचे ये क्या आ जाएगा आपका? एलसीएम आ जाएगा। जब आप इसको फर्दर सिम्प्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 इंटू 2 24 इंटू 3 72 72 इंटू 2 104, ये आ जाएगा 144। 144 गुणा के 3 कितना आ जाएगा? 432। तो एलसीएम कितना आ गया आपके पास? 432 सेकंड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो मिनट भी गिवन है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले मिनट में सॉल्व कर लेता हूँ। जब आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो ये जो आपके सेकंड है 432 सेकंड, ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? मिनट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो आप देखो कितनी बार जाएगा? 7 टाइम्स 420, तो 7 मिनट और 12 सेकंड। ठीक है, अब देखो पहले कितने बार वो एक साथ बदले थे? 8:20 में। ठीक है, आज 8:20 और 0 सेकंड। अब मैं इसमें इसको ऐड कर दूंगा तो फिर कब मतलब एक साथ वो बदलेंगे? 7 मिनट 12 सेकंड। अब यहाँ पे आप जब इसको ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 8:27 और 12 सेकंड के बाद वो तीनों लाइटें क्या होंगी? फिर से एक साथ जलेंगी। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 5x³ प्लस 5x² माइनस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से विभाजित करने पर क्या शेषफल बचेगा? तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आप बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या आपके पास गिवन है? x प्लस 3 से आपको डिवाइड करना है। तो मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि x प्लस 3 का एक फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर होगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा, और अगर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ पे देखो x प्लस 3 को मैंने क्या एज्यूम किया है? इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब मैं क्या करूंगा? इस वाली वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा। ठीक है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो समझो x प्लस 3 का फैक्टर है, अगर नहीं आया तो मेरे को कुछ ना कुछ शेषफल मिलेगा। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर आप जब इस वाली इक्वेशन में रखोगे तो आएगा 5, यहाँ पर देखो -3 का पावर क्यूब प्लस 5, यहाँ पे भी -3 का पावर 2 -6, यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 9। अब इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 5, और ये देखो यहाँ पे पावर क्या है आपका? ऑड है, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल रहेगा इंटू 27। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे देखो पावर इवन में तो ये 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, 9 इंटू 5 45, यहाँ पे आ जाएगा प्लस 18 और यहाँ पे प्लस 9। जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 27 इंटू 5 कितना आ जाएगा? -135। फिर इसको आप सिंप्लीफाई कर लो तो कितना आ जाएगा? 45 प्लस 27। फिर यहाँ से आप लिख सकते हो -135 और इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? 72। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -63। तो ये पूछा गया था कि यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा -63। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है एक बैग में, ठीक है, 4 आपके रेड गेंदे हैं, ठीक है, और ग्रीन कितनी है आपकी? 6 ग्रीन बॉल है, और 5 आपकी क्या है? ब्लू बॉल है, ठीक है, नीली गेंदे हैं। और यदि 3 गेंद, ठीक है, इसमें से क्या है? यदि 3 गेंद निकाली जाती हैं तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि इसमें से 2 हरी और 1 नीली गेंद होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या एक बैग है जिसमें टोटल कितनी बॉल है? ये टोटल 15 बॉल है, जिनमें से 4 की लाल हैं, 6 आपकी हरी हैं और 5 आपकी नीली हैं। अब यहाँ से हमने क्या किया? 3 गेंद को निकाला। तो ये पूछ रहा है कि जब हम 3 गेंद को निकालेंगे तो उनमें से 2 हरी आएंगी और 1 नीली आएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सबसे पहले देखना है कि टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं। तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हो? टोटल 2 हरी गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? टोटल 6 बॉल है, तो इसकी आ जाएगा 6C2। इसी तरीके से अगर मेरे को देखना है, उसके बाद पूछा गया है कि इसमें से 1 नीली गेंद निकलने की, तो नीली बॉल टोटल कितनी? 5 है, और मेरे को निकालनी कितनी? 1 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5C1। और टोटल कितनी बॉलें हैं? टोटल आपकी 15 बॉलें, और निकाल कितनी रहे हम? 3 बॉलें निकाल रहे हैं, तो नीचे आ जाएगा आपका 15C3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है कि 2 हरी बॉल और 1 नीली बॉल आए जब हम बैग से रैंडमली निकालेंगे। अब देखो 6C2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, ये होती है आपकी 15। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। 6C2 को आप इस तरीके से लिखोगे 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और ये 4 फैक्टोरियल। यहाँ से आ जाएगा 6 इंटू 5, फिर 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा तो नीचे केवल क्या आएगा? 2 आ जाएगा। इसको आप जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो यहाँ पे देखो आ गया आपके पास 15, 5C1 की वैल्यू 5। अब नीचे वाले को भी आपको सॉल्व करना है, कितना आ जाएगा? 15C3। अब देखो इसको आप अगर सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 15C3। यहाँ पे आ जाएगा 15 का फैक्टोरियल अपॉन में 3 का फैक्टोरियल, और 15 में से 3 गया तो 12 का फैक्टोरियल।
जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 15 इंटू 14 इंटू 13 और नीचे आपके पास कितना है 3 इंटू 2 इंटू 1। ये देखो 12 फैक्टोरियल है जो मैंने ऊपर लिखा नहीं क्योंकि आपस में एक दूसरे से क्या हो जाएगा कट जाएंगे। अब देखो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 3 से ये 5 टाइम्स चले जाएगा और 2 से ये 7 टाइम्स। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 5 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास 7 इंटू 5 35 और 35 में जब आप 13 का मल्टीप्लाई करोगे तो 455 तो नीचे कितना आ जाएगा 455। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करूंगा तो कितना चले जाएगा आपका 9 और 1 तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/91। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि उस वाले बैग से 2 हरी गेंदें और एक नीली गेंद निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 15/91। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है राम 1340 रुपए में 4 कुर्सियां 9 स्टूल खरीदता है। यदि वह कुर्सियों को 10% लाभ पर और स्टूलों को 20% लाभ पर बेचता है तो उसे 188 रुपए का कुल लाभ होता है। ठीक है, तो टोटल उसको कितना होता है 188 रुपए का फायदा होता है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कुर्सियों के लिए उसे कितनी रकम देनी पड़ेगी। तो आपको बताना कि स्टार्टिंग में उन्होंने 1340 में से कितने रुपए कुर्सियों पे खर्च किए थे। तो यहाँ पे देखो आप कुर्सियों को एज्यूम कर लो। ठीक है, जो कुर्सियों का प्राइस है वो कितना है x है और जो स्टूल का प्राइस है वो कितना है y है। तो यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 9y। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ये आपका बन जाएगा 4x प्लस 9y इक्वल टू कितना है 1340। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है कि यदि वह कुर्सियों पे 10% का लाभ कमाता है। ठीक है, अब देखो कुर्सियों की कीमत कितनी है x। ठीक है, कुर्सियों की कीमत कितनी है x। अगर मैं इसको इसका 10% निकालना है तो कितना आ जाएगा 10/100। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकता हूँ x/10। लेकिन टोटल कितनी है 4 कुर्सियां हैं तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4x/10 क्या इसका प्रॉफिट है। और इसी तरीके से आप स्टूल को भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे देखो कैसे आएगा 4x/10 और इसी तरीके से स्टूल का प्रॉफिट कितना आएगा ये देखो 20% है। तो यहाँ पे क्या आएगा टोटल 9 स्टूल है तो ये 9 अब ब्रैकेट के अंदर 2y/10। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 4 क्या है इसकी क्वांटिटी है, इसको आप इस तरीके से ब्रैकेट में लिख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये केवल क्या है प्रॉफिट है चेयर का और किसका स्टूल का। ठीक है, अब आप ये दोनों किसके इक्वल गिवन है ये गिवन है आपका 188। जो प्रॉफिट है उसकी वैल्यू कितनी गिवन है 188। अब आप इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 18y इक्वल टू 10 इधर चले जाएगा तो 1880। अब आप देखो यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन मिल गई, एक तो ये वाली इक्वेशन और एक ये वाली इक्वेशन। आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से आप x या y जिसकी भी वैल्यू आपको निकालनी तो निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कुर्सियों की, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं देखो ये पहली इक्वेशन है, इसके नीचे मैं इस दूसरी वाली इक्वेशन को लिख लेता हूँ इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो आ जाएगा आपके पास 4x यहाँ पे प्लस 18y इक्वल टू 1880। ठीक है, अब देखो मैं यहाँ पे अगर मेरे को सिंपली पहले y की वैल्यू निकाल लेता हूँ तो इससे कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे फिर माइनस सिंबल आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस। तो जब 18 में से आप 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो -9y और इक्वल टू आ जाएगा आपका -1880 में से जब आप 1340 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आ जाएगा -540। तो यहाँ से सिंबल एक कट जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 60। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू तो आ गई। अब मेरे को यहाँ पे पहली वाली क्वेश्चन में पुट करता हूँ तो मेरे को यहाँ से x की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 4x प्लस यहाँ पे इसको मैं इधर ले आ लेता हूँ 9 इंटू 60 कितना आ जाएगा आपके पास इस तरीके से देखो 4x इक्वल टू आ जाएगा 1340 और आ जाएगा -540। अब जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 4x इक्वल टू आ जाएगा 800। और ये पूछा गया है कि स्टार्टिंग में जो चेयर है उनकी रकम कितनी होगी। ठीक है, उनका प्राइस कितना होगा। तो चारों चेयर का प्राइस कितना हो जाएगा 800। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 30 व्यक्ति एक कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं परंतु 24 दिनों के बाद 30 व्यक्तियों में से कुछ ने कार्य छोड़ दिया। बाकी बचे हुए लोगों ने कार्य को पूरा करने के लिए आगे के 40 दिन और लिए तो कार्य को छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे क्या गिवन है कि स्टार्टिंग में कोई भी 30 लोग थे, उन्हें अगर वो 30 लोग मिलकर काम करते तो 40 दिन में कोई काम क्या होता फिनिश हो जाता। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या 24 दिन के बाद कुछ लोगों ने काम को छोड़ दिया जिसके कारण क्या हुआ 24 दिन के बाद उनको और 40 दिन लगे उस काम को फिनिश करने में। तो सबसे पहले देखो टोटल वर्क हम एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे टोटल वर्क कितना होगा आपका मैन इंटू डेज। तो मैन कितने थे यहाँ पे 30 लोगों ने काम किया और डेज कितने लगे यहाँ पे 40। तो आप यहाँ पे टोटल वर्क एज्यूम कर सकते हो कि टोटल वर्क कितना हुआ है 1200 यूनिट।
ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। अब देखो इन्होंने क्या किया, 24 दिनों तक, परंतु 24 दिनों के बाद 30 व्यक्तियों में से कुछ ने कार्य छोड़ दिया। अब देखो टोटल 24 दिनों तक तो सबने काम किया, ठीक है, 24 दिन तक क्या किया, सबने काम किया, लेकिन 24 दिन के बाद जो 40 दिन है उसमें कुछ लोगों ने ही काम किया। मीन्स यहाँ पे देखो 24 दिन तक तो टोटल 40 लोगों ने काम किया, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, 40 में से कुछ लोग छोड़ के चले गए, तो 40 माइनस एक्स लिख सकते हो आप। मतलब कुछ लोगों ने यहाँ पे काम किया और उनको कितना दिन लगा, 40 दिन लगा। तो यहाँ पे आप दिख रहा है कि स्टार्टिंग के 24 दिन में कितने लोगों ने काम किया, 40 लोगों ने काम किया 24 दिन। तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो कि स्टार्टिंग के 24 दिन में टोटल कितना काम हुआ। तो यहाँ पे आप 40 इंटू 24 करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि स्टार्टिंग में टोटल 24 डेज में कितना काम हुआ। तो कितना हो जाएगा आपके पास, आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 को 16, तो आ जाएगा आपके पास 960 यूनिट काम हुआ। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा ये करेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या था, टोटल 30 लोग हैं, ठीक है, मैं इसको 40 से जूम कर गया, तो यहाँ पे आएगा 30 माइनस एक्स। मीन्स 24 दिन तक तो 30 लोगों ने काम किया, उसके बाद 30 माइनस एक्स लोगों ने काम किया 40 दिन तक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, 30 इंटू 24। जब आप इसको करोगे 30 इंटू 24 तो कितना आ जाएगा, 720। अब देखो 720 यूनिट खत्म हो गया। मीन्स टोटल काम कितना था, 1200 में से अगर मैं 720 को घटाऊंगा तो मेरे को पता लग जाएगा कितना काम बचा। जब आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 480। मीन्स अब 480 काम किया है, बचा हुआ है, ठीक है, ये रिमेनिंग है। और इसको कितने लोग करेंगे, अब देखो टोटल 480 काम है, ठीक है, और हर एक आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, क्योंकि एक है, उसी तरीके से हमने क्या माना था, 30 लोग 30 काम कर रहे हैं पर डे, और 40 डेज में वो काम किया और आपका कंप्लीट हो रहा है। तब यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, यहां से मैं इस एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं कि बाकी दिन कितने लोगों ने काम किया। ठीक है, क्योंकि 40 दिन तो कितनों ने काम किया, केवल एक्स लोगों ने काम किया। तो यहां से जब आप इसको एक्स से डिवाइड करोगे तो टोटल कितने दिन लगे, 40 डेज लगे। तो यहां से आप एक्स इक्वल टू निकाल सकते हो 480 अपॉन 40, तो ये कितना जाएगा आपके पास, 12। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब 12 लोगों ने काम किया। ठीक है, जो बाकी बचे हुए 40 दिन थे वहां पे कितने लोगों ने काम किया, केवल 12 लोगों ने काम किया। अभी पूछ रहा है कि कार्य छोड़ने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी थी। ठीक है, तो कितने लोग थे जिन्होंने कार्य छोड़ दिया था। अब देखो पहले आपके 30 लोग थे और काम कितने लोग कर रहे थे, अब 12 लोग कर रहे थे 24 दिन के बाद। आप देख रहे हो कितने लोगों ने छोड़ दिया था, यहाँ पे 18 लोगों ने काम को छोड़ दिया था। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, पहली 3 कक्षाओं में कुल 350 लड़के हैं, पहली कक्षा और दूसरी कक्षा के लड़कों की संख्या कितनी है, 2:3 है। ठीक है, इस तरीके से मान लेते हैं, पहली क्लास है, ये दूसरी क्लास और ये तीसरी क्लास है। तो पहली और दूसरी क्लास का जो रेशियो गिवन है 2:3, जबकि दूसरी और तीसरी कक्षा के लड़कों की संख्या का अनुपात कितना है, 4:5। ये गिवन आपके पास 4:5। अब बताना आपको पहली और तीसरी कक्षाओं के लड़कों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, जो पहली है और थर्ड वाली है इनको आपको ऐड करना है, बताने की टोटल संख्या कितनी है लड़कों की। तो आप सबसे पहले इसके रेशियो को सिंप्लीफाई कर दो। अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर भी 3 लिख लेंगे, और यहाँ पर अगर 4 है तो यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए, अब 4 इंटू 2 8, आपका आ जाएगा 12 और आपका आ जाएगा 15। अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, इन सबको ऐड कर लो तो आपको पता लग जाएगा कि टोटल कितने लड़के हैं क्लास में, जो हमने माना है रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये आ जाएगा आपके पास 12 + 8 20 + 15 तो 35। तो टोटल कितने, 35, जबकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है, टोटल 350 लड़के हैं तीनों कक्षाओं में। तो मैं 35 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो टोटल कितना आ गया, 350। तो इसी तरीके से पूछा है कि पहली और तीसरी कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है। तो पहली में भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 80 लड़के हैं, और यहाँ पर भी आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 150। और यही पूछ रहा हो ए और बी में टोटल कितने लड़के हैं। तो 180 और 150 को, जब आप 80 और 150 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 230। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि पहली और तीसरी क्लास में टोटल कितने लड़के हैं, 230 लोग हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, आपको बताना है यहाँ पर कि ए की वैल्यू ये गिवन है और बी की वैल्यू ये गिवन है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मीन्स ए बड़ा है, ए इक्वल है बी के, या ए बड़ा है बी के, या ए छोटा है बी के, या ए बड़ा है बी के। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब यहाँ पे देखो आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, जो इनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। जैसे sin 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। ठीक है, और sin 30 की वैल्यू कितनी आती है आपके पास, 1/2। इसी तरीके से आप देखोगे कि अगर cos 45 की वैल्यू कितनी आती है तो आती है 1/√2, और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, 2 - √2 अपॉन में देखो 2√2 ऊपर भी आएगा और नीचे भी आएगा, तो कट जाएंगे आपस में। तो नीचे क्या मिलेगा, 2 + √2। अब यहाँ से मैं देखो √2 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे को अंदर मिलेगा √2 - 1, और यहाँ पर भी अगर मैं √2 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आएगा √2 + 1।
अरे √2 से √2 कट जाएगा, तो मीन्स a की वैल्यू तो ये है। अब यहाँ पे देख लेते हैं b की वैल्यू कितनी है। तो b की वैल्यू है sec 45, तो sec 45 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए होता है √2, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। इसी तरीके से cosec 45 की वैल्यू होती है √2 और cot 45 की वैल्यू होती है +1। तो यहाँ पे देखो a और b हैं जो, वो दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, √2 - 1 अपॉन √2 + 1। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि a = b। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लास्ट 10 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे जो इस पेपर में आए थे। तो यहाँ पर गिवन है कि 5 विद्यार्थियों की ऊंचाई, ठीक है, उनकी हाइट गिवन है 150, 165, 161, 144 और 155 सेंटीमीटर है। इनके माध्य और माध्यिका के मान क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, आपको बताना है कि एक तो एवरेज क्या है और एक माध्यिका कितनी आएगी। आप देखो एवरेज को तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, आपको क्या करना है, इन सबको ऐड करना है। जैसे यहाँ पे गिवन है 150 प्लस 165 प्लस 161 प्लस 144 प्लस 155। जब आप इसको ऐड करोगे तो आप टोटल कितने से डिवाइड कर दोगे, जो ये टोटल नंबर है, तो टोटल कितने नंबर आपके पास 5। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा कि इसका माध्य क्या है। अब देखो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। आप मान लो सबका एवरेज है 150, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 पंजे 750, ये तो है, ठीक है, एवरेज। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या ऐड किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, 0। यहाँ पर मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 15 ऐड कर रहा हूँ, तब मेरे को 150 से 15 जब मैं ऐड करूंगा तब 165 मिलेगा। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 11 ऐड करूंगा, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 5। तो आप हम देखो -6 और 5 ये कितना आ जाएगा -1, और 11 में से मैं -1 को घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कितना आ रहा है 15 + 10, ठीक है। अब मैं 750 में क्या करूंगा, 15 + 10 को ऐड कर दूंगा। आपको मतलब कैलकुलेशन अगर इजी करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हो। तो टोटल आ जाएगा आपके पास 775, और टोटल कितनी 5 वैल्यू है, तो 775 को मैं क्या करूंगा 5 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे को इसका क्या मिल जाएगा, माध्य मिल जाएगा। तो कितना आ जाएगा 155। तो यहाँ पे आपका देखो 2 ऑप्शन में गिवन है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे माध्यिका क्या होगी। तो माध्यिका के लिए आप क्या करते हो, इसको मतलब बढ़ते हुए क्रम में इनको अरेंज करोगे सबसे पहले नंबर को। तो नंबर कौन कौन से आ जाएंगे आपके, जब आप इनको अरेंज करोगे तो सबसे पहला नंबर होगा आपके पास 144, छोटे से बड़े की तरफ मैं लिख रहा हूँ, फिर 150, फिर 155, फिर 161 और फिर लास्ट में 165। अब आप ये देखो टोटल 5 नंबर है और बीच में एक नंबर है कौन सा 155, और आपको पता है मिडिल वाली वैल्यू क्या होती है, माध्यिका होती है। तो यहाँ पे मतलब आपका 155 और 155 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो, और इसके अगले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो बाकी बचे हुए 10 क्वेश्चन है उनको भी सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।